नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव में। जब भी हमारे साथ राजेश कुमार सिंह और मंटू सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो मरचा पंचायत के वर्तमान पैक्स प्रबंधक हैं और मरचा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र सिंह जी कार्य करते हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं मरचा पंचायत के उन तमाम योजनाओं के बारे में जिसको इन्होंने एक पैक्स प्रबंधक के रूप में जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया और किसानों को लाभान्वित किया। इसके साथ साथ हम जानने का प्रयास करेंगे वर्तमान में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें इनकी क्या पहल रही है और कितनी योजनाओं को उन्होंने पैक्स के उत्थान के लिए धरातल पर उतारा है। तो स्वागत है आपका। स्वागत है, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जो आप लोगों का अब तक का नेतृत्व रहा मरचा पंचायत के लिए, वो कैसा रहा? अपने तरफ से तो हम लोग 100% देने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार की योजनाओं में बहुत सारी खामी है। योजनाओं में जो है उसमें बहुत सारा जो योजना बना रहे हैं उनको बहुत सारा जानकारी नहीं है, और चाहे कुछ माने धरातल पर जो स्थिति है उसकी माने जानकारी नहीं है। उसके चलते हम लोग को काफ़ी सारी कठिनाई हो रही है। अभी विगत मान लीजिए कि 1985 के आसपास से यहाँ पर जिला का लाइसेंस नहीं है पैक्स का। इसके चलते किसान को कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है हम लोग के यहाँ से। मान लीजिए कि ना लोन सस्ता ब्याज पर मिलता है, माने बैंकिंग का कोई अथी नहीं है। हम लोग का भी धान का भी व्यवसाय करते हैं, तो जो हम लोग का जिस जिला में बैंक का लाइसेंस है 4% ब्याज पर मिलता है, हम लोग को 12% ब्याज पर रुपया मिलता है। और मान लीजिए कि जितना हम लोग दौड़ धूप के काम करते हैं कमीशन बनता है, उसका 75% तो ब्याज में रुपया कट जाता है। उसके बाद बहुत सारा अभी अथी है, इसके चलते काफ़ी हम लोग को परेशानी का सामना पड़ता है। इस साल थोड़ा गोदाम का प्रॉब्लम माने सॉल्व हुआ है, लेकिन बहुत हद तक नहीं हुआ। और यहाँ बहुत सारा समस्या ये सब है, लेकिन सरकार अमित शाह का जितना हम लोग देख रहे हैं कि नहीं ऐसे होगा, तो सुधार की गुंजाइश है। आगे पर आशा है कि हो सकता है। अमित शाह जी की बात आप कर रहे हैं और ऐसा प्रत्यक्ष में है कि अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अमित शाह जी के नेतृत्व में बिहार में पैक्स का उत्थान हो पाएगा और कहीं ना कहीं बिहार पैक्स जो है अपना एक अलग पहचान बना पाएगा? ये तो आशा है और विश्वास भी है। और हम लोग को जो अभी थी पैक्स प्रबंधक का नियमावली बना है प्रॉपर सब, मान लीजिए कि इतना बड़ा सरकार का योजना चल रहा है और पंचायत में मान लीजिए कि कमेटी के द्वारा प्रबंधक है, और बिहार सरकार बनाई है अपने से कह रही है कि महीना देने के लिए। जब तक सरकार का नियुक्त कर्मी नहीं होगा, सरकार की तरफ से सैलरी नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ पे पारदर्शिता बहुत नहीं होगा। और मान लीजिए कि हम लोग 4,000-5,000 के महीना पर क्या माने हम लोग का अथी है, इतना सारा काम है, बर्डन है कि। अच्छा, क्या आपको लगता है कि प्रबंधक का जो है मानदेय मिल पाएगा और प्रबंधक जो है बिहार सरकार के कर्मचारी बन के परमानेंट जॉब कर पाएंगे? आशा तो है। हम लोग के थी राज्य स्तर पर जो कमेटी अजय जी हैं वो चला रहे हैं। बहुत सारा पत्र भी हम लोग को ग्रुप के माध्यम से आया है और कमेटी बन रहा है। उसके अनुसार हम लोग को बहुत जल्द सरकार मैंने बोल रही है कि आप लोग मैंने अपना सैलरी देंगे। बिल्कुल, काफ़ी सराहनीय पहल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स समिति के अंतर्गत जो है पीडीएस और खाद बीज का भी संचालन किया जाता है दुकान के माध्यम से, तो क्या आपके यहाँ होता है? संचालन हो रहा है, लेकिन बहुत हद तक हम लोग को पहले से खाद का लाइसेंस था, लेकिन अब मांग रहा है कि खाद के लाइसेंस में जो ट्रेनिंग करेगा उसको ही लाइसेंस मिलेगा। तो हम लोग तो अपने से ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, तो विभाग हम लोग को ट्रेनिंग कराएगा। अब जैसे जैसे पार्ट वाइज में हम लोग का सूची जा रहा है जिला में, अब हम लोग को ट्रेनिंग कराएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, तब हम लोग का खाद का लाइसेंस बहाल होगा, उसके बाद हम लोग देंगे। बिल्कुल, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि पैक्स एक समिति है, तो इस समिति का संचालन आप लोग पंचायत स्तर पर कैसे कर पाते हैं? नहीं, बहुत हद तक अपने से कोऑपरेट करना पड़ता है। कैसे कि हम लोग मान लीजिए जुड़े हैं तो गांव देहात से है, सब लोग घर के हैं, तो बहुत हद तक मान लीजिए कि हम लोग चलाते हैं। तो सालों भर यहाँ के किसी का लड़की का शादी है तो उसको रुपये की ज़रूरत पड़ जाता है, किसी का तबीयत खराब है एक बैग ज़रूरत पड़ जाए, तो ऐसा बहुत सारा काम होता है। तो हम लोग को पहले भी मान लीजिए कि सालों भर ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद बहुत लोग को धान होता है, उस समय वो लोग बेचता है तो हम लोग को रुपया देता है। बहुत कोऑपरेशन करना पड़ता है तब, लोग भी कोऑपरेशन करते हैं। यहाँ के किसान भी है,
कुछ दो चार को मान लीजिए कि नहीं समझदार है, लेकिन जो वाकई समझते हैं वो लोग कोऑपरेट करते हैं, तभी चल रहा है समिति, नहीं तो ये समिति नहीं, खरीदारी जो भी हो नहीं चल पाएगा। बिल्कुल। तो डेली लाइव न्यूज़ के माध्यम से आपको आपके पंचायत और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है, पैक्स के उत्थान को लेकर और अपने दायित्वों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग अपने तरफ से भरपूर प्रयास करते हैं कि समिति हमारा अच्छा हो और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, लेकिन अब अपना सरकार के दायरे में रहकर ही सब काम करना है, लेकिन अपने तरफ से रहता है कि नहीं मैंने किसान कोई परेशान ना हो, अपना जो है वो मैंने हर हाल में देना है। बिल्कुल, काफ़ी सराहनीय पहल है। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद।